आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। ये है हमारे घर का रसोई घर। किसी के भी घर का रसोई घर उसका सबसे बढ़िया दवाखाना होता है। जिस तरह से हॉस्पिटल्स में साफ सफाई की जरूरत होती है, उससे कई गुना ज्यादा आपको अपने चेहरे की साफ सफाई करनी पड़ती है। और आपके चेहरे की जितनी आप साफ सफाई करते हैं, उससे ज्यादा ध्यान आपको किचन की साफ सफाई पर देना पड़ेगा, तो आपका घर सबसे बढ़िया दवाखाना बनेगा। दूसरी बात, आपके दवाखाने में यानी आपके किचन में सूर्य की यदि रोशनी आती है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जब सूर्य की मौजूदगी होती है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहती है। ऐसी स्थिति में यदि आपके किचन में भी धूप आती है, सूर्य की रोशनी आती है, तो निश्चित रूप से आपके किचन में भी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी। हमारे इस घर में भी, हमारे किचन में भी सूर्य की रोशनी सूर्योदय के साथ ही आती है। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में जो खाना बनेगा यहाँ पर, वो खाना ऑक्सीजन से भरपूर होगा, पाचन शक्ति से भरपूर होगा, तो उसको पचाने में आसानी होगी। और यदि भोजन सूर्योदय से पहले कर लिया जाए तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो वो भोजन जल्दी से हजम होगा। खैर, ये जो दवाखाना है, ये दवाखाना क्यों है? इसलिए है कि यहाँ पर कई तरह के मसाले हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं और आपको कई बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं। जिस तरह से ये खाने का स्वाद बढ़ाते हैं मसाले, उसी तरह से आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं ये मसाले। और हमारे इस किचन की मालकिन है हमारी बहू सिंपल। इनका नाम सिंपल है और काम भी सिंपल है। तो सिंपल से जानते हैं कि उनके किचन में कौन कौन से मसाले हैं और वे किस तरह से इनका उपयोग करके और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रखती हैं। तो किचन में सबसे पहले हम हींग के बारे में जान लेते हैं कि हींग होगी इनके पास में। तो ये हींग है। हींग क्या फायदा करती है, बताइए। ये पाचन एंजाइमों को बढ़ाने में मदद करती है। अगर किसी बच्चे के पेट फूल रहा है, पेट में दर्द है, तो आप एक चुटकी हींग का पानी भिगो के उसके पेट पे लगाने से उस बच्चे को राहत मिलेगी। और इसका सेवन हम अपनी छाछ में छोंक लगा के पानी में मिला के भी ले सकते हैं, और ये बीपी को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। और सब्जियों में भी इसको अधिक मात्रा में डालने से स्वाद बढ़ जाता है और पेट संबंधी समस्याएं, कब्ज, अपच, इससे राहत मिलती है। बहुत सुंदर। इसी तरह से आगे और भी है जीरा वगैरह। जीरा के बारे में बताइए। आमतौर पर जीरे का इस्तेमाल छोंक लगाने में किया जाता है। इसमें जीरे में अधिक मात्रा में फाइबर, आयरन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में खून की कमी को पूरा करते हैं। इसलिए हमें अधिक मात्रा में जीरे का सेवन करना चाहिए। और ये हमारे फेस के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। इसके सेवन से जैसे अपने रिंकल्स, त्वचा पे जो डार्क सर्कल वगैरह है, इसके अधिक मात्रा में सेवन से इन सब समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। और जीरे को चेहरे पे लगा भी सकते हैं। जीरे को पीस करके और चेहरे पे लगा भी सकते हैं। 2 चम्मच जीरा यदि रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सवेरे उसका एक उबाला ले करके और वो पिएंगे, तो भी हमारा हाइजीन सिस्टम अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा, गैस की समस्या से निदान मिलेगी और बॉडी का एक्स्ट्रा फैट भी निकलेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा फैट को भी निकालता है, तो आपका मोटापा भी ये रोकेगा। इसके अलावा भी और बताइए। इसके अलावा अगर छाछ में हम छोंक लगा के जीरे का उपयोग कर सकते हैं। जीरे के पाउडर को रात को भिगो के सुबह उसको पानी में उबाल के उसको पीने से जो आपकी फैट है वो कम होगा उससे। और जो पेट की समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन को लेके और डाइजेशन को लेके जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी इससे। बहुत सुंदर। इसके अलावा ये इलायची रखी हुई है। इलायची में क्या है? इलायची सबसे पहले तो अपने पेट में जलन, कब्ज और पेट से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है उसमें ठंडक पैदा करती है। आप इलायची का सेवन नियमित रूप से अपनी चाय में कर सकते हैं, दूध में कर सकते हैं।
खाने के बाद उसका सेवन कर सकते हैं। एसिडिटी को दूर करती है। एसिडिटी को दूर करती है। अगर किसी को हिचकी की प्रॉब्लम है, पेट में जलन की प्रॉब्लम है, तो आप उसका नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। और अगर आपकी मुंह की दुर्गंध की प्रॉब्लम है आपको, तो आप उससे इलायची का सेवन कर सकते हो, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। राई पर ऐसे तो हमने वीडियो बनाया है, लेकिन आप बताइए आप राई के बारे में क्या जानते हैं। ये राई रखी हुई है आपके यहाँ पर, राई का उपयोग क्या करते हैं आप? राई जो हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाती है, उसके साथ साथ इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे अगर किसी को डैंड्रफ की समस्या है, बालों में फोड़े, फुंसी, सफेद दाग, तो उसको रात को 2 चम्मच राई को भिगो के सुबह उसका पेस्ट बना के अपने बालों में लगाने से हेयर ग्रोथ भी होगी, आपके डैंड्रफ की समस्या भी खत्म होगी। उसके साथ साथ आपके जो वाइट डार्क सर्कल, वाइट जो चेहरे पे सफेद दाग वगैरह हो जाते हैं, वगैरह है, उससे आपको राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। इसके साथ साथ एक कांजी का पानी बनता है। कांजी के पानी के लिए आपको 2 दिन तक राई को भिगोना है, फिर उसको भिगो करके और उसको उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डाल खमीर करके उठाने के लिए उसको खमीर उठेगा। खमीर उठेगा। 2 दिन तक आपको भिगोना है, उसमें नमक डाल के, फिर उसको पीस के और उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला के, और आप उसमें चाहे तो बड़े मिला के भी खा सकते हैं, कांजी बड़ा बना के। तो इससे भी जो आपको गैस की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, उन समस्याओं से आप छुटकारा पा पाचन सकते हैं। शक्ति अच्छी रहती है और स्वादिष्ट भी है। स्वादिष्ट भी लगता है। गर्मी के दिनों में तो लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, राई से कमाई, पानी बना करके और काजी के पानी से, तो ये काफी अच्छा काम है। इम्पोर्टेंट मिर्गी के दौरे जिसको पड़ते हैं, उसमें आप राई को पीस के उसके पेट पे उसका लेप करने से जो बेहोश व्यक्ति है वो होश में आ सकता है। इसलिए मिर्गी के दौरे में, हैजे में काफी लाभकारी है। हैजे में हाँ, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो तो राई का पानी पिया जा सकता है। इसके अलावा भी अब आपके पास में आपने तो लहसुन भी रखी है। लहसुन का क्या फायदा है? लहसुन के बारे में बताइए। लहसुन के भी बहुत फायदे हैं। सबसे फर्स्ट तो अगर किसी बच्चे को जुकाम खांसी की प्रॉब्लम है, तो रात को उसको सरसों के तेल में लहसुन की कलियों को उबाल के उसकी छाती पे, गले पे, तलवों पे मालिश करने से जुकाम की समस्या खत्म होती है। और आपकी हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी और इन सबको कम किया जा सकता है लहसुन के सेवन से। हार्ट की प्रॉब्लम में काफी उपयोगी है लहसुन। और फेफड़ों का, अगर आपको कैंसर से, फेफड़ों के कैंसर है, हार्ट, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब कैंसर ऊपर नहीं, सामने देखिए कैमरे में। हाँ, आराम से बोलिए, इजी गोइंग, कोई दिक्कत नहीं। सभी श्रोता भी हमारे हैं, अपने भाई बहन हैं सभी। तो आपके यहाँ ये अदरक भी रखा है। अदरक को सुखा करके सौंठ भी बना लेते हैं। बहुत सारे लोग अदरक का उपयोग नहीं करते हैं, तो सौंठ का उपयोग करते हैं। तो अदरक क्या काम लेते हैं? वैसे तो अभी क्या है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ठंड का मौसम रहा, तो सभी लोग जानते हैं कि अदरक की चाय, तो अदरक की चाय टेस्टी भी लगती है। आप भी शायद अदरक की चाय पीते हैं, है ना? तो इसके और क्या फायदे हैं बताइए। अदरक के बहुत से फायदे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि कैंसर जो होता है उसमें जी घबराता है, उसमें आप इसको चबाने से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। एक जो आपको मोशंस की प्रॉब्लम है, मॉर्निंग सिकनेस है और कब्ज की प्रॉब्लम है, पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है अदरक से। और अगर किसी को खांसी की प्रॉब्लम है, तो अदरक को सुखा के उसमें काली मिर्च, काले नमक का पाउडर मिला के उसको आप सेवन कर सकते हैं। उससे आपको खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। और अदरक का तो एक चम्मच अदरक का रस निकाल करके उसमें यदि थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और शहद, और 1 चम्मच शहद, काली मिर्च का पाउडर और काला नमक, ये मिला करके रात को सोने से पहले लेंगे तो भी उसको काफी आराम मिल जाएगा खांसी, जुकाम, बुखार में। इसके अलावा बताइए। इसके अलावा आप अदरक का उपयोग, जैसे कि आप लेमन टी बनाते हैं, उसमें आप अदरक का उपयोग कर सकते हैं। काली मिर्च का पानी बनाते हैं, उसमें उपयोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं अदरक के। सबसे मेन तो हल्दी है। ये हल्दी रखी हुई है आपके यहाँ, और हल्दी का इंटेक तो लेना ही चाहिए। हल्दी आप किस रूप में देखते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या बताइए हल्दी के बारे में थोड़ा सा, इसके स्वास्थ्य लाभ बताइए। हल्दी सबसे
हल्दी तो सबसे पहले तो ये अभी जैसे सर्दी का सीजन है तो कच्ची हल्दी आई, कच्ची हल्दी की आप सब्जी बना के खाएंगे तो उससे आपको बॉडी में काफी लाभ होगा। एक गठिया जो रोग होता है, अल्जाइमर रोग, गठिया रोग, इसके सेवन से, इसमें आप खाने में इसकी मात्रा बढ़ाइए, अधिक से अधिक इसका सेवन कीजिए, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। एक आपको कहीं कट लग गया है, कहीं भी कुछ चोट लग गई है तो हल्दी लगाने से तो आप हल्दी लगा सकते हैं वहां पर, तुरंत जैसे ही खून निकले हल्दी लगा सकते हैं तो खून रुक जाएगा। और एंटीबायोटिक की तरह काम हाँ, करेगी एंटीबायोटिक, आपका। क्योंकि दुनिया का सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है हल्दी। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को एंटीसेप्टिक है हल्दी, एंटीबायोटिक है हल्दी। बहुत ज्यादा बच्चे को खांसी जुकाम हो रहा है तो रात को आप उसको हल्दी का दूध के साथ दे सकते हैं, उससे भी काफी लाभ मिलेगा बच्चों को। हल्दी खून साफ करती है, शरीर की मार निकालती है, तो हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं। हल्दी जो है आपकी थकान को भी दूर करेगी, और दूध में हल्दी डाल करके लोग पीते ही हैं, तो सबको मालूम है हल्दी के लाभ। इसी तरह से आपके पास में यह अजवाइन रखा हुआ है, तो अजवाइन क्या काम करता है, अजवाइन के लाभ बताइए। अजवाइन वैसे तो पाचक भी होता है, और ये यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है, गठिया में भी लाभदायक है। इसके अलावा और कुछ बताइए आप। अजवाइन का सबसे उपयोग तो यही है कि पेट से संबंधित जो भी समस्या होती है इसमें, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, तो एक चुटकी अजवाइन और काले नमक का आप फाकी ले सकते हैं, उससे आपको मोशंस भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेथी दाना 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, अजवाइन और 50 ग्राम काला नमक, ये मिला करके और पाउडर बना करके भी आप डिब्बे में रख सकते हैं। सवेरे शाम को खाना खाने के बाद में एक एक चम्मच लेंगे तो उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा, पेट साफ रहेगा। पेट साफ रहना जरूरी है, क्योंकि पेट 1000 बीमारियों का घर है, तो इसलिए पेट साफ रहेगा, गैस भी नहीं बनेगी, काफी फायदा करेगा। इसके अलावा आप बहुत सारे और भी हैं। वो काली मिर्च पड़ी हुई है, काली मिर्च के बारे में बताइए, काली मिर्च क्या काम करेगी आपको। काली मिर्च में एक पिपेरिन नामक पदार्थ होता है और ये अपने बॉडी के लिए काफी ठंडक पैदा करता है, और आप इसका सेवन जैसे कि काली मिर्च का पानी बना के कर सकते हैं, दूध में काली मिर्च का पाउडर बना के ले सकते हैं। सब्जियों में आप लाल मिर्च की जगह अगर काली मिर्च डालेंगे तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। काली मिर्च कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, तो काली मिर्च लेने से ब्लड सर्कुलेशन भी आपका बढ़ता है। इसको आप रात को भिगो के और सुबह अपने खाने के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। काली मिर्च खून को पतला करती है, खून को साफ करती है, शरीर में खून का दौरा बढ़ाती है। तो काली मिर्च का इंटेक ज्यादा से ज्यादा लेने से खून साफ रहता है, पतला रहता है और खून का दौरा बराबर बनता है, तो कहीं पर भी ब्लॉकेज होने की संभावनाएं कम हो जाती है। काली मिर्च से बहुत सारे लाभ हैं। काली मिर्च से इवन आपका चेहरे का ग्लो भी निकलता है। काली मिर्च को बारीक पीस करके यदि घी में या तेल में लगाएंगे तो उससे आपके जो कील मुहासे होते हैं वो भी साफ हो जाएंगे और स्किन साफ हो जाएगी। तो काली मिर्च का इस तरह से बहुत सारे मसाले हैं। ये तो हमने कुछ मसाले बताए हैं, लेकिन रसोई में बहुत सारे 50 मसाले होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे होते हैं, और इन 50 मसालों से हजारों बीमारियों का इलाज हो सकता है। 50 मसालों से सैकड़ों व्यंजन बन सकते हैं और सैकड़ों दवाइयां बन सकती है, और आपके हजारों बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो आपका जो किचन है घर का सबसे बढ़िया दवा खाना है, और हमारे 450 से ज्यादा वीडियो इस बात के सबूत हैं कि किचन जो है थेरेपी से हजारों बीमारियों को दूर किया जा सकता है, और सबको लाभ मिल रहा है उन बीमारियों से। जो भी सारी चीजें बनती है किचन में बनती है, भोजन हमारा जो है वो औषधि रूप हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हम जैसे मेरे तो दवाइयों की शौक़न है, मेरी कोई दवाई लेता ही नहीं हूँ। ये खाना बनाने वाली, खाना खिलाने वाली ये सामने खड़ी है, तो खाना यदि आपका सही है, सात्विक आहार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।